Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing The Tiger and the Deer. ये बहुत important poem है and it is composed by Sri Aurobindo. जब सारी दुनिया में एक दूसरे को मारने के लिए उन्माद सा छा गया है, दुनिया न जाने क्यों तीसरे और चौथे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है, धर्म संसदों में जब संत ऋषि मुनि इकट्ठा होकर मारने और काटने की बात करने लगे हैं, तब ऋषि तुल्य ऋषि जैसे एक विद्वान कवि श्री अरबिंदो की बात को दुनिया ने सुनना चाहिए। द टाइगर एंड डियर इस कविता के माध्यम से जिस क्रूरता को, जिस बर्बरता को रोकने की बात श्री अरबिंदो करते हैं, आज के इस समय में, वर्तमान काल में वो एक सटीक बात कहते हैं। Today we shall try to understand what does Sri Aurobindo wants to convey to this world and how this world can be the better place for the people to live in. Sri Aurobindo born on 15th August 1872 and died on 5th December 1950. कवि यह शब्द संस्कृत में विद्वान व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जिस बार यह शब्द कवि शब्द किसी व्यक्ति के आगे लगता है तो वो नेसेसरीली विद्वान ही होता था। उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में, उन्हीं व्यक्तियों की कतार में श्री अरबिंदो आते हैं। श्री अरबिंदो, श्री स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये ऋषियों की, महान विद्वानों की ऐसी परंपरा है जिसने भारत के भविष्य को, संस्कृति को उज्जवल स्वरूप देने का प्रयास किया है। श्री अरबिंदो वॉज एन इंडियन फिलोसोफर एंड योगी। सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, एक योगी भी थे एंड वन ऑफ द चीफ कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य को जिन लोगों ने संवारने की कोशिश की शुरुआती दौर में, उसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में श्री अरबिंदो को जाना जाता है। He participated in the struggle for Indian independence. सिर्फ कविताएं लिखकर अपनी भूमिका को उन्होंने सीमित नहीं किया, भारतीय आजादी में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। He was a poet, a dramatist and a short story writer. एक versatile personality श्री अरबिंदो रहे हैं, एक कवि के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, नाटककार के रूप में, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, न जाने कितनी भूमिकाओं में जाकर उन्होंने भारत की सेवा की है। His literary output comprises a large body of letters and philosophical writing. बहुत सारा लेखन उन्होंने किया है। The Life Divine, The Synthesis of Yoga, The Secret of the Veda, The Essays on Gita, these are some of his literary contributions. Aurobindo also composed many short poems and Savitri, an epic poem. बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं उन्होंने लिखी है और उसमें महाकाव्य के स्वरूप जैसे एक सावित्री, ये महाकाव्य के तौर पर एपिक पोएम लिखी गई है, which is considered the culmination of his poetic career. सत्यवान और सावित्री की माइथोलॉजिकल स्टोरी पर आधारित सावित्री, ये एपिक पोएम उनकी जिंदगी के राइटिंग करियर का सबसे ऊंचा मुकाम समझा जाता है। जिस पोएम की आज हम बात कर रहे हैं, द टाइगर एंड द डियर, दो अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर श्री अरबिंदो यूज करते हैं। द टाइगर एंड द डियर इज अ शॉर्ट डायडेक्टिक मेटाफिजिकल पोएम। इस कविता को जंगल की कहानी ना समझे, इस कविता को एक मेटाफिजिकल तौर पर भी हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक तौर से, फिलोसॉफिकल तौर पर वो क्या कहना चाहते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन 1930, 1930 में ये पोएम लिखी गई थी। ये वही दौर था जब भारत आजाद होने का है। अभी भी हम तकरीबन 17 साल दूर है भारत को आजाद कराने से, 1930 के दौर में, एंड लेटर रिवाइज्ड इन 1942, और 1942 में इसी पोएम को उन्होंने रिवाइज किया। जब भारत आजाद होने का इस भूमि पर अगर श्री अरबिंदो कविता लिखते हैं तो इसके मायने बहुत अलग भी हो जाते हैं। इट डिपिक्ट्स द ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। सृष्टि के दो अलग अलग पहलुओं को बताने की कोशिश उन्होंने की है। दो अलग अलग पहलू कौन से हैं? बिटवीन द मेलाइन ब्रूट फोर्स एंड टेंडर हार्टेड जेंटलनेस। एक क्रूरता, बर्बरता का प्रतीक जो शेर है, और दूसरा एक नाजुक हृदय का, एक सभ्यता का प्रतीक हिरण है।
and the poets believe that good will eventually outlive and overcome evil. और श्री अरविंदो विश्वास करते आज नहीं तो कल ये बर्बरता, ये क्रूरता पराजित होगी और ये सारी चीजें पराजित होकर अच्छाई की अंत में ही जीत होगी, इस पे उनका फर्म विश्वास है। और श्री अरविंदो अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को इस कविता में बताने का प्रयास करते हैं। जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो ये कविता बहुत कुछ मिलती जुलती आपको नजर आएगी। द लायन एंड द टाइगर, जो पोएम विलियम ब्लेक ने लिखी है, इस कविता में भी विलियम ब्लेक इसी प्रकार की फिलोसॉफी को बताने का प्रयास करते हैं। ब्रिलियंट, यहां से पोएम शुरू होती है। किस प्रकार से टाइगर के स्वभाव का, हिरण के चंचलता का यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। और एक इनोसेंट सा जानवर जिसका इस दुनिया की बर्बरता से कोई लेना देना नहीं है, क्यों वो मारा जाता है, किस बर्बरता का वो शिकार बनता है। क्या आम आदमी जिसका कोई गुनाह कोई दोष नहीं होता, युद्ध में इन बर्बरताओं के कारण ऐसे ही मारे जाते हैं। आज की तारीख में आज हम युद्ध के कगार पर खड़े हैं। देश अलग अलग वजह से एक दूसरे को मार रहे हैं, एग्रेशन कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ऐसे हालत में श्री अरबिंदो जो कहते हैं उस बात को हमें समझना होगा। ब्रिलियंट, क्राउचिंग, स्लाउचिंग, व्हाट क्रेप थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर वो पर्सोनिफिकेशन करते हैं ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहकर, और शेर के चलने के स्वभाव को वो वर्णित करते हैं। बहुत ब्रिलियंट जानवर है, राइट है, dazzling है, नो इश्यू। द टाइगर इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रिलियंट एनिमल, एंड द वे ऑफ हिज हंटिंग, slowly he comes in the forest, he enters into his area and he bends himself. धीरे से चुपके से जाना, बिना शोर किए जाना, थोड़ी देर रुक जाना, stand for a while, then walk. This is the typical style of the tiger while hunting. शिकार करते समय ये शेर का तरीका है। What crept through the green heart of the forest. कौन आ रहा है देखो, सेंटर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है वहां पर कौन आ रहा है। शेर इसी प्रकार से जंगल के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रैंडर एंड मर्डर। आंखें बिल्कुल आग की तरह चमकती हुई, ब्राइटनेस से भरी हुई बर्निंग आईज है। एंड द माइटी चेस्ट, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो बहुत पावरफुल और इंप्रेसिव है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, वो पंजे भी रखता है इतने सावधानी से कि बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल शोर नहीं होता। ये सारी चीजें जंगल में सफारी करते समय देखना अच्छा लगता है, पर ये अच्छा लगना क्रूरता से, बर्बरता से भरा हुआ है। इसके बाद जो होने वाला है उसकी बात श्री अरबिंदो करते हैं। सॉफ्ट साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रैंडर, ये बहुत वैभवशाली मैजेस्टिक जानवर है। एंड मर्डर, अब किसी की जान तो जाने वाली है, ये मर्डर जो होगा। अ ब्राइट मैजेस्टिक टाइगर इज बेंडिंग, व्हाट श्री अरबिंदो डिस्क्राइब्स हिम। टाइगर आता है, धीरे धीरे से छिपते छिपाते जंगल में झाड़ियों से मैदान की तरफ, जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। वॉकिंग वेरी स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। एंड मेकिंग नो नॉइज, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, क्रीपिंग इन द हार्ट ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हार्ट ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट का है। एंड ही इज कमिंग वेरी क्लोज टू हिज प्रे, अपने शिकार के पास वो बिल्कुल नजदीक आ रहा है। अब यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, लोग सोच सकते हैं कि शेर अगर शिकार करता है तो उसमें गलत क्या है, और हिरण अगर शिकार बनता है तो उसे कौन रोक सकता है जंगल में। जंगल के अपने कानून होते हैं, पर शायद श्री अरबिंदो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया एक परिवार है, और इस परिवार में कोई मरे और कोई उसे मारे, इस प्रकार की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कवि हृदय है, संत हृदय के व्यक्ति, ऋषितुल्य व्यक्ति है, और वो अपनी फिलॉसफी को सारी दुनिया के लिए वो लागू कराना चाहते हैं कि ताकि सारी दुनिया में अमन शांति और रहे। इसलिए कितने भी मैजेस्टिक दिखने वाला टाइगर क्यों ना हो, पर बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। The wind slipped through the leaves, और जैसे ही ये मैजेस्टिक जानवर उस जंगल के थ्रू आते गया, धीरे धीरे
जो हवाएं बह रही थी वो भी धीरे से निकल रही थी पत्तों के बीच में से। इतना डर, इतना खौफ, as if afraid lest its voice, ऐसा लग रहा था कि वो शेर की आहट से खुद भी डर गई हो। And the noise of its steps perturbed the pitiless splendor, और उसकी कदमों की आहट जो आ रही थी वो डिस्टर्ब कर रही थी। परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। द पिटीलेस स्प्लेंडर, अब ये मैजेस्टिकनेस जो दिख रहा है पर वो तो पिटीलेस है, मर्सीलेस है, अनकाइंड है। इतनी सुंदर प्राणी जंगल में आ रहा है पर उसका इरादा है शिकार करने का, इसलिए भले ही मैजेस्टिक, भले ही रॉयल दिखता हो, पर ये ग्रेटनेस एक मर्सीलेसनेस से भरा हुआ है। एडोल्फ हिटलर हो या और कोई हो, मुसोलिनी हो, इन लोगों ने दुनिया पर राज करने की कोशिश की है, पर बर्बरताओं से भरे हुए ये सारी फिलोसॉफी उनकी रही है। न जाने कितने लोगों की जाने ली है। कभी कभी ऐसे कैरेक्टर्स प्रभावित तो करते हैं, पर ये देश का और दुनिया का भला नहीं करते। इसलिए टाइगर दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा जानवर है, पर इसकी जो बर्बरता है वो पूरे जंगल में डिस्टर्ब कर रही है। हवा की सरसराहट भी रुक गई है। आम आदमी जब इस प्रकार की बर्बरता का शिकार होते हैं तो ना तो कुछ बोल पाते हैं, लोगों के भय के कारण दब कर रह जाते हैं, और दुनिया सिर्फ जिनके हाथ में लाठी है उन्हीं के भरोसे चलती है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। ये तो उसकी चपलता है, ये तो उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, शिकार उसको करना है। इतना कंट्रोल्ड एनिमल है, बट द ग्रेट बीस्ट क्राउच्ड एंड क्रेप्ट, पर ये महान जानवर, महान कहा जा सकता है, अपने आप में मैजेस्टिक दिखता है। बीस्ट, पर साथ में अरविंदो बीस्ट शब्द भी एक जंगली जानवर भी है। बेंडिंग, स्टॉपिंग एंड वॉचिंग एंड वॉकिंग, धीरे धीरे आया, देख रहा है, झुक रहा है, वॉच कर रहा है, फिर चल रहा है, और रेंगते हुए जंगल के भीतर वो प्रवेश किया। एंड क्रेप्ट एंड क्राउच लास्ट टाइम, नाउ स्लेस फैटल, अब शायद कुछ डेडली होने वाला है, शायद कुछ भयानक होने वाला है। जंगल में शिकार तो करते ही है जानवर, पर जो शिकार होता है उसकी तो जान ही जाने वाली है। अपने सारे पैतरे आजमा कर शेर ने जंगल में प्रवेश किया। द विंड ऑल्सो वॉज मूविंग वेरी स्लोली, हवा भी बहुत धीरे बह रही थी, शायद डर गई थी शेर के कारण। as if it was afraid of disturbing the noiseless steps of this great royal merciless animal. This merciless animal was gradually marching towards his prey. अपने शिकार की तरफ वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रहा था। शायद हवा भी डर गई थी कि ये मर्सिलेस जानवर अब धीरे धीरे वहां पर आ रहा है। एंड टिल सडनली, और अचानक, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, डेथ लीप्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक, जैसे ही पानी पीने के लिए एक हिरण पानी के तालाब के पास आया, मौत ने उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। मौत कब किसके ऊपर झपट्टा मारेगी, बर्बरता से जान ले जाएगी, बता नहीं सकते। और ये तो जंगल है, जंगल में अपने कानून होते हैं। अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पुल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शैडो, पेड़ों के छाव के बीच में ठंडे ठंडे पानी को पीते हुए, घास को चरते हुए हिरण को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वो अब शिकार होने वाले। अनसस्पेक्टिंग, बिल्कुल किसी ने शक भी नहीं किया। एंड टाइगर अटैक्ड इमीडिएटली ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शैडो एंड इट फेल, और जैसे ही झपट्टा मारा शिकार को गिरा दिया नीचे। एंड टॉर्न, और फाड़ने लग गया, खाने लग गया। एंड डाइड रिमेम्बरिंग इट्स मेट, और वो हिरण वैसे ही जगह पर तुरंत तड़पते तड़पते मर गया। शायद मरते समय अपने जोड़ीदार को वो याद कर रहा होगा। इन द डीप वुडलैंड, इस जंगल के बीच में उसको बचाने वाला, उसके ऊपर रहम करने वाला कोई था भी नहीं, और शिकार हो गया। द माइटी क्रीचर सडनली जंप्स ऑन अनसस्पेक्टिंग अ ब्यूटीफुल डियर, जिस तरह से शेर ने घात लगाया था, धीरे से उसने हमला कर दिया, और इतना सुंदर जानवर पानी पीते समय मारा गया। टीयर्स आर इनटू पीसेस, मारा ही नहीं गया, बर्बरता से उसको फाड़ना चीरना शुरू कर दिया। एंड क्वेंचेस हिज थर्स्ट विद हर ब्लड, और हिरण के खून से वो अपनी प्यास बुझाने लगा। टाइगर सिर्फ जानवर का प्रतीक नहीं है, ये दुनिया के वो सभी जानवर है
जो दूसरे आम लोगों का खून चूसने की कोशिश, वो सद्दाम हुसैन हो, वो कमाल पाशा हो, या और बहुत सारे लोग हो, इन लोगों ने दुनिया के अलग अलग कोने में जहां कहीं भी राज किया है, इन लोगों ने आम लोगों को तहस नहस करके, अफगानिस्तान का जो हाल हुआ है अभी, अलग अलग देशों में जो रशिया का युद्ध चल रहा है, ऐसे अलग अलग जगह पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और शेर की तरह शिकार कर रहे हैं आम लोगों का। Tears are into pieces and quenches his thirst, और खून से प्यास बुझारे with her blood, laughing her mate, leaving her mate alone in the forest, और अपना जोड़ीदार उससे छीन लिया गया, destroyed, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। किस बात को? द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी। अरे जंगल की जो सुंदरता थी, जो हिरण था, उससे किसको परेशानी हो सकती थी? ना तो वो किसी का शिकार करती थी, ना तो किसी को तकलीफ देती थी, पर इस सुंदरता को इस बर्बरता ने खत्म कर दिया। बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूएल ब्यूटी इन द नेचर, जंगल की ये सुंदर दिखने वाली पर बर्बरता से भरी हुई सुंदरता ने एक निरागसता को, निष्पाप जीव को खत्म कर दिया। अगर यही होता रहा तो दुनिया में सिर्फ बर्बरता ही रहेगी। But a day may yet come when the tiger crouches and leaps no more. पर श्री अरविंदो विश्वास करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय टाइगर इस प्रकार से जंगल में शिकार करने के लिए ना तो घूमेंगे, ना तो किसी के ऊपर छलांग लगाएंगे, ना तो किसी का शिकार करेंगे। मोर इन द डेंजरस हार्ट इन द फॉरेस्ट, रहेंगे ही नहीं इसके बाद में जंगल। शायद श्री अरविंदो उस समय सही कह रहे थे। धीरे धीरे शेरों की संख्या अलग अलग कारणों से कम होती गई, पर श्री अरविंदो टाइगर के शिकार की बात नहीं कर रहे, टाइगर को मारने की बात नहीं कर रहे, वो बर्बरता के खत्म होने की राह देख रहे हैं। कई लोगों ने अपने अपने उदाहरणों से साबित कर दिया कि टाइगर को भी अपने साथ रखकर एक डोमेस्टिक एनिमल जैसा बनाया जा सकता है, उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शायद अरविंदो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। Thus the strong beauty, cruel beauty, destroys the mild, harmless beauty of the nature. But the poet believes that the day is sure to come when there will be no movement, existence of the tiger in the heart of forest. जंगल के बीचों बीच बर्बरताओं से भरे हुए ऐसे टाइगर अस्तित्व में रहेंगे ही नहीं, ऐसा श्री अरविंदो को लगता है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों मानते हैं? As the mammoth shakes no more the plains of Asia. मैमथ, हाथियों के जैसे दिखने वाले बहुत हिमकाय जानवर हुआ करते थे, बहुत बड़े जानवर थे, पर एशिया में घूमने वाले ये जानवर आज अदृश्य हो गए। इतना बड़ा जानवर, डायनासोर्स भी पृथ्वी से गायब हो गए। अगर मैमथ गायब हो सकते हैं एशिया से, दुनिया से डायनासोर्स गायब हो सकते हैं, स्टिल देन शाल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम, और जब ये खत्म हो जाएंगे मैमथ की तरह, वो ब्यूटीफुल डियर हिरण जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो फिर से इस तालाब पर पानी पी सकेगा। द कूलनेस ऑफ द ग्रेट पूल्स इन द लीव्स ऑफ शैडो, पेड़ों की छांव में बैठकर इस जंगल के बीचों बीच बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वो अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। द माइटी पेरिश इन देयर माइट, जो ताकतवर है अपनी ताकत के गुरूर में खत्म हो जाते हैं, नेस्त नाबूद हो जाते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपनी ताकत के ऊपर गर्व किया है, वो आज नहीं कल समय के अंतराल में खत्म हो गए हैं। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और श्री अरविंदो विश्वास करते हैं कि जैसे मैमथ खत्म हो गए, वैसे मारने वाला कभी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। द मैमथ वेर वंस लार्जेस्ट एनिमल्स एंड पेरिश एंड दे आर नो मोर मूविंग ऑन द प्लेन्स ऑफ एशिया। बहुत विशालकाय जानवर, पावरफुल जानवर मैमथ जैसे एशिया से खत्म हो गए, ऐसा ही समय आएगा। सो विल द टाइगर्स विल आल्सो will be destroyed, and the beautiful wild deer will drink cool water from the pool under the shadow without any fear. The powerful will die due to their power. अपनी ताकत के कारण ही ये mighty जो है, slains जो है, वो मर जाएंगे, and the victims will survive. और जो बेचारे शिकार हो रहे हैं इनकी बर्बरता का, वो बचेंगे, स्लेयर नहीं बचेगा, मारने वाला नहीं। भगवान बुद्ध का वही मैसेज कि तारने वाला श्रेष्ठ होता है, मारने वाला नहीं, श्री अरविंदो ने अपनी कविता के माध्यम से
यहाँ पर उजागर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा इस कविता को समझने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।